भारत का महान जनरल, जिसे इनाम की जगह किया गया था दिनहित। क्या आपको पता है 1967 में भारत ने चीन के 400 सैनिक मार दिए थे और मक्कार कांग्रेसी इस सफलता का श्रेय क्यों नहीं लेते? तो सुनिए हुआ क्या था। वास्तव में 1967 में हमारे जांबाज सैनिकों ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे, मगर इसमें कांग्रेस सरकार का कोई रोल नहीं था। हुआ ये था कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान पस्त हो रहा था। अयूब खान भागा भागा चीन गया। चीन से आग्रह किया कि वह भी एक मोर्चा खोल दे ताकि भारत परास्त हो जाए। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को साफ तौर पर चेतावनी दी कि भारतीय सेना अपनी 2 पोस्ट खाली कर दे। एक चौकी था जेलेब और दूसरा था प्रसिद्ध नाथुला। भीगी बिल्ली कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस आदेश को मानना स्वीकार किया और सेना को आदेश दिया कि भारत दोनों चौकी खाली कर दे। ये वो समय था जब धरती के लाल बहादुर बेमिसाल का रहस्यमय निधन ताशकंद में हो गया था। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, तो एक चौकी को आदेशानुसार खाली कर दिया गया और उस पर बाकायदा चीनियों ने कब्जा भी कर लिया बिना एक बूंद रक्त बहाए। दूसरे नाथुला पर तैनात थे जनरल संगत सिंह। उन्हें कोर मुख्यालय प्रमुख जनरल बेवूर ने आदेश दिया नाथुला खाली करने का, मगर जनरल संगत सिंह ने उस आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आगे की कहानी आपको अत्यंत दुखदायी है, खून के आंसू रुला देगी। जनरल संगत सिंह अपनी टुकड़ी के साथ आदेश न होने के बावजूद डटे रहे। भयंकर झड़प हुई। भारत के करीब 65 सैनिक शहीद हो गए। हमारे जवान अपने हौसलों के साथ खुले में खड़े थे, जबकि चीन अपेक्षाकृत बेहतर हालात में हमारे जवानों को मार रहे थे। जानते हैं ऐसा क्यों था? यह इसलिए था क्योंकि भारतीय सेना के पास वहां तोप थी, लेकिन उसे चलाने का आदेश देने का हक भारतीय सेनाध्यक्ष को भी नहीं था। फिर पढ़ लीजिए। यहाँ सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और पीएम मैडम किसी भी तरह इसे इस्तेमाल करने के मूड में नहीं थी। फिर किसी भी बात की परवाह किए बिना जनरल संगत सिंह ने सीधे अपने सैनिकों को तोप इस्तेमाल करने को कहा। उसके बाद तो भारतीय सेना ने चीनियों पर ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते चीन के 400 चीनी जवान वहां एक तरफा खत्म कर दिए गए थे। मामला खत्म होते ही जनरल संगत को सजा मिलनी ही थी। उन्हें वहां से तबादला कर कहीं और भेज दिया गया, लेकिन नाथुला दर्रा उसी महापुरुष के कारण सुरक्षित रहा। कल्पना कीजिए, भारत की यह शौर्य गाथा जिसे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना था, ये देश के नौनिहालों को बताना था, मगर नहीं बताया गया। क्योंकि अगर ये बताया जाता तो भारत की यह शौर्य गाथा कांग्रेस की शर्म गाथा बनकर सामने आती। इसलिए इतनी बड़ी जीत को देश से लगभग छिपा लिया गया। एक धमकी पर 2 चौकी खाली कर देने का आदेश देने वाले, तोप चलाने की इजाजत किसी कीमत पर भी नहीं देने वाले, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने बाद में सामान्य गोली चलाने तक का अधिकार भी समझौता कर भारतीय सेना से वहां छीन लिया। और उसी कांग्रेस का राजकुमार डोकलाम विवाद के समय टीवी पर प्रकट होकर पूछता है कि जवानों को खाली हाथ क्यों भेजा।